हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 दुःस्वप्न दर्शनम, जो कि एक हास्य कथा है, उसकी एक्सरसाइजेस का अभ्यास करते हैं। तो पेज नंबर 67 में जो लिखित है उससे हम अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। MCQs है, तो हम देखते हैं। पहला है क गोपाल कितने वर्ष का था? तो आंसर है 15 यानी कि 15 ईयर्स का। गोपाल 15 वर्ष का था, 15 वर्ष का था। ख बुरे सपनों से बचने के लिए गोपाल कहाँ गया? तो हमने आंसर लिया है चिकित्सक के पास। चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास वो गया। बुरे सपनों से बचने के लिए गोपाल चिकित्सक के पास गया। ग रात्रि के स्वप्न में गोपाल क्या बन गया? तो हमने देखा था कि रात्रि में जो गोपाल ने सपना देखा था तो वो उसमें सांड बन गया था, वो एक बुलोक बन गया था। वो भैंसा, गधा या कुत्ता नहीं बना था, वो एक सांड बना था। पेज नंबर 68, जिसमें MCQs में ख में है किंचित निराशः का सही संधि विच्छेद है। तो हमने लिया है किंचित प्लस निराशः। तो किंचित प्लस निराशः मीन्स किंचित निराशः। क्वेश्चन 2, एक पदेन उत्तरत आंसर दिस क्वेश्चंस इन वन वर्ड। तो उसमें पहला है बालकस्य नाम किम अस्ति। बालक का नाम क्या था? तो आंसर है गोपालः। बालकस्य नाम गोपालः अस्ति। ख रात्रौ बालकः किम पश्यति। रात में बालक ने क्या देखा था? तो आंसर है दुःस्वप्नम। रात्रौ बालकः दुःस्वप्नं पश्यति। ग चिकित्सकस्य समीपं कः अगच्छत्। चिकित्सक के पास कौन गया? तो आंसर है गोपालः। चिकित्सकस्य समीपं गोपालः अगच्छत्। क गतरात्रौ गोपालः कीदृशं स्वप्नम् अपश्यत्। लास्ट नाइट को गोपाल ने कैसा स्वप्न देखा था? तो आंसर है दुःस्वप्नम। गतरात्रौ गोपालः दुःस्वप्नम् अपश्यत्। क्वेश्चन 3, मंजूषायां प्रदत्तपदानां शब्दानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरो। तो उसमें पहला है एकदा गोपालः एकस्य चिकित्सकस्य समीपम गतः। जो सामने जो बॉक्स दिया है उसमें से हमें आंसर चुनना है। तो उसमें है चिकित्सकस्य, एक बार गोपाल एक डॉक्टर के पास गया, चिकित्सक के पास गया। सेकंड है गोपालः सर्वदा रात्रौ दुःस्वप्नान् पश्यति। जो ब्लैंक है उसमें आया दुःस्वप्नान्। गोपाल हमेशा रात में दुःस्वप्नान् देखता था, यानी कि नाइटमेयर देखता था, बैड ड्रीम्स देखता था। ग अन्यानि शुष्क तृणान्यपि चरवामि। और जो ड्राई जो लीव्स थे वो भी चबा लिया। तो ब्लैंक में आया तृणान्यपि। क दुःस्वप्न दर्शनम तथा हानिकारकम इति नास्ति। जो दुःस्वप्न देखते हैं, बुरा सपना है, वो हानिकारक है ऐसा नहीं है। तो ब्लैंक में आया दुःस्वप्न दर्शनम। क्वेश्चन 4 है घटना क्रमानुसारम
अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखित। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि जो हमारे लेसन में जो घटना है वो पहले बनी है फिर बनी है, तो ऐसे घटना के क्रम अनुसार हमें लिखना है। तो मैं आंसर ही बोलती हूँ। पहले में आएगा ग, आपको वैसे ही लिखना है। श्रीमन रात्रौ अहम सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि, वो आपको पहली लाइन में लिखना है। फिर उसके बाद में आएगा क, चिकित्सकः पुनः तम अपृच्छत्। फिर आएगा तीसरी लाइन में ततः चिकित्सकः अनेन का हानिरिति अपृच्छत्। और लास्ट में आएगा इदानीं वदतु एतत् हानिकारकं न वा। तो फिर हमें ऐसे ही लिखना है क्रम अनुसार, और वैसे ही आपको वे टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क उसमें सही ही लिखना है। अभी क्वेश्चन 5 में है अधोलिखित शब्देषु प्रयुक्त विभक्ति वचनम च लिखित। फाइंड केस एंड नंबर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसकी विभक्ति, यानी कि वो कौन से केस का है, कौन सी विभक्ति का है वो देखना है। और एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है वो भी लिखना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। चिकित्सकः जो कि एक प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का है। फिर श्रीमन वो भी प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। अहम यानी आई, में, तो वो भी प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। गोपालः तो वो भी प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। फिर सह वो भी प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का है। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन संस्कृत, जिसमें हमें हिंदी में दिए गए सेंटेंसेस को संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अभी देखते हैं। क, गोपाल एक 15 वर्षीय बालक है। तो ट्रांसलेशन है गोपालः 15 वर्षीय बालकः अस्ति। गोपालः 15 वर्षीय बालकः अस्ति। ख, मेरे लिए तो यह बहुत हानिकारक है। तो उसका ट्रांसलेशन है मेरे लिए तो मह्यम बहुत अति हानिकारक है। हानिकारकः अस्ति, मह्यम फॉर मी, मह्यम अति हानिकारकः अस्ति। फिर ग है उसके वचन सुनकर चिकित्सक बोले। उसके वचन सुनकर, तस्य वचनम श्रुत्वा चिकित्सक बोले। चिकित्सकः अवदत्। तो ट्रांसलेशन हुआ तस्य वचनम श्रुत्वा चिकित्सकः अवदत्। ग है बालक की बात सुनकर पिता हंसने लगा। बालक की बात सुनकर तो हुआ बालकस्य वार्ता श्रुत्वा पिता यानी जनक हंसने लगा। तो पास्ट टेंस आया तो अहसत्। बालकस्य वार्ता श्रुत्वा जनकः अहसत्। क्वेश्चन 7, जिसमें नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। तो उसमें है क्वेश्चन, हमें जीवन में प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर है लक्ष्य निर्धारण। जो हम
लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर उसके के लिए हार्ड वर्क करने से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारा जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। अभी हम रचनात्मक अभ्यास देखते हैं, तो उसमें है उदाहरण अनुसार गुब्बारे में से अव्यय पद लेकर वाक्य निर्माण कीजिए। ये जो गुब्बारे हैं उसमें अव्यय पद लिखे हुए हैं, सर्वदा, इदानीं, परंतु, कथम, माँ, पुनः, यथा, तू। तो इनका उपयोग करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, अहम सर्वदा रात्रौ स्वप्नम पश्यामि। सेकंड है, इदानीं वयं गृहं चलामि। थर्ड है, परंतु श्रीमान एतत् महाहानिकारकम अस्ति। फोर्थ है, कथम का उपयोग है, पुस्तकेन विना ज्ञानम कथम भविष्यति। फिफ्थ है, माँ यानी डोंट, कोलाहलम मा कुरु, आवाज़ मत करो। सिक्स्थ है, सह गच्छति पुनः स्वः आगमिष्यति। वो अभी गया है लेकिन वो कल फिर से आएगा। पुनः यानी फिर से, अगेन। सेवंथ है, यथा राजा तथा प्रजा भवति, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ पे यथा का उपयोग हुआ। फिर एट है, तू, मम कृते तु उचितम अस्ति, मेरे लिए ये उचित है। तो अभी हमने अव्यय पद को लेकर सेंटेंसेस बनाए। तो ये हमने सारी एक्सरसाइजेस का अभ्यास किया। आप भी एक बार अच्छे से देख लेना।